अभी आप ये जो स्तंभ देख रहे हैं वो कोई साधारण स्तंभ नहीं है। जमीन से लेकर इसके शिखर तक इतिहास का एक पूरा ग्रंथ इसमें समाया हुआ है। इस स्तंभ की नींव ने भारत के दो ऐसे महत्वपूर्ण अध्यायों की आधारशिला रखी थी। एक तो जिसमें इस देश की शाश्वत सनातन परंपरा का अविरल प्रवाह बनाया था, तथा दूसरे शताब्दियों के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नाम को दुनिया के नक्शे में स्थापित किया था। सन 1877 में इस स्तंभ को खोजा था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल थे। अपनी शुरुआती पहचान में इसे गुप्त काल से संबंधित बताया, मगर सन 1913 से सन 1915 के बीच हुई खुदाई में D.R. भंडारकर ने इसकी असल पहचान की पुष्टि की। स्थानीय विदिशा का मछुआरा समाज इसे बड़े सम्मान से खाम बाबा अथवा खम्बा बाबा के नाम से बुलाता है। आप अपने धर्म, अपनी परंपराओं से कितना प्रभावित हैं, कितना सम्मान करते हैं, ये तो नहीं पता, मगर आज से लगभग 2200 वर्ष पहले यवन यानी ग्रीक से आया एक राजदूत जिसका नाम हेलियोडोरस था, वो सनातन यज्ञ परंपरा से इतना प्रभावित हुआ कि इस देश में धर्म परिवर्तन करने वाला संभवतः पहला विदेशी बना, वो भी बिना किसी लूटपाट तथा नरसंहार के। जबकि उसी के देश का एक राजा, जिसे हम सिकंदर महान के नाम से जानते हैं, जिसने अपने साम्राज्य की सीमाएं उस दौर के पंजाब तक फैला ली थी। राजा पोरस और सिकंदर के बीच हुए युद्ध को झेलम के युद्ध के नाम से तो सभी जानते ही हैं। दो भिन्न परंपराओं में एक समानता तो नजर आती है। ग्रीकवासी, जिन्हें हम यवनों के नाम से भी जानते हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, तथा भारत भी यज्ञ तथा मूर्तियों में अपने इष्ट को देखता था। शायद ये वजह रही हो उसके आसानी से धर्म परिवर्तन करने की। तत्कालीन भारत के समाज, उसके दर्शन तथा विचार ने हेलियोडोरस को इतना प्रभावित किया कि न केवल उसने अपना धर्म बदला, बल्कि सनातन विचार को फैलाया भी तथा स्तंभ के रूप में स्थापित भी किया। 9वें शुंग शासक महाराज भागभद्र के दरबार में तक्षशिला के यवन राजा एंटियलसिडस की ओर से हेलियोडोरस को राजदूत नियुक्त किया। ये राजदूत वैदिक धर्म से प्रभावित होकर भागवत हो गया। ये शब्द इस स्तंभ पर पाली भाषा में ब्राह्मी लिपि में खुदवाया गया था। पत्थर पर खींची गई लकीरें, जो बाद में महत्वपूर्ण अभिलेख बनी, जिसे बेसनगर अभिलेख के रूप में ख्याति भी मिली। 20 फीट 7 इंच का ये स्तंभ हेलियोडोरस पिलर अथवा गरुड़ ध्वज स्तंभ के नाम से भी प्रसिद्ध है। तारीखों में अगर देखें, ईसा से भी 2 शताब्दी पहले हेलियोडोरस विदिशा आया था। तब भी भारत का वैदिक समाज कितना प्रभावशाली था। दुनिया के कई देश तथा धर्म जिनका की कोई अस्तित्व ही नहीं था उस समय, मगर विदिशा जिसकी की राजधानी बेसनगर था, शासन व्यवस्था हो या व्यापार हो, संस्कृति हो अथवा निर्माण शैली, पूरी दुनिया में विख्यात था। आज ये शहर तथा इसका खाम बाबा दोनों गुजरे दौर को साक्षी भाव से देख रहे हैं। अगली बार जब आप विश्व प्रसिद्ध सांची के स्तूप देखने जाएं, तब सांची से मात्र 5 किलोमीटर दूर विदिशा भी जाएं और देखें कैसे इस देश के इतिहास के खंडहर अभी तक सांसें ले रहे हैं और आपको आपकी ही गौरव गाथा सुनाने को आतुर हैं। अगले किसी अन्य पड़ाव पर फिर आपसे मुलाकात करेंगे और देखेंगे भारत मेरी नज़र से। इस स्टोरी को जितना शेयर करेंगे उतना ही सम्मान इस पिलर को मिलेगा। साथ ही मेरे YouTube चैनल को
सब्सक्राइब भी करें और हाँ, अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से व्यक्त भी करें।